कमालपुर गांव में भोला अपनी एक छोटी सी दुकान में समोसे बेचता था और उसके समोसे सबको बहुत अच्छे लगते थे। अरे भोला भाई, तुम्हारे समोसे तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक दो समोसे से तो मन ही नहीं भरता। जी करता है कि बस खाते ही जाओ। अरे हाँ भाई, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। तुम खाते जाओ और मैं बनाता जाऊं। अरे भोला भाई, पहले 10 समोसे मुझे दे दो। मेरे बच्चों को तुम्हारे समोसे बहुत पसंद आते हैं। पता नहीं कौन सा जादू डालते हो तुम अपने समोसे में। रुको भाई, अभी देता हूँ। भोला के छोटी सी दुकान के बगल में एक बड़ी सी दुकान थी और वो भोला से बहुत जलता था क्योंकि उसके समोसे ज्यादा स्वादिष्ट होने के कारण सब भोला के ही दुकान से समोसे लेते थे। अरे इस भोला की वजह से रोज मुझे अपने समोसे फेंकने पड़ते हैं। पता नहीं ये अपने समोसे में क्या डालता है। सब लोग उसी के दुकान पर समोसे खाने जाते हैं, जबकि मैं भी ताजे समोसे बनाता हूँ और अपने दुकान में साफ सफाई भी रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हम समोसा बनाना बंद ही कर दें। वैसे भी हमारी दुकान तो सब्जी पूड़ी से चलती है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा समोसे बंद करने से। तू अपना ज्ञान अपने पास रख। अगर तेरी बात मानूंगा तो कल को मुझको अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरा ही बिके और तू समोसे बनाने पर ध्यान दे। अगर तू अच्छे समोसे बनाएगा तभी तो सब समोसे खाने आएंगे। वैसे भी तुझे इसीलिए रखा है। शाम तक भोला के सब समोसे बिक जाते हैं। फिर अगले दिन जब भोला अपनी दुकान खोलता है तो उसके दुकान पर एक सेठ आ जाता है। अरे भाई, क्या यही भोला समोसे वाले को दुकान है? हाँ सेठ जी, ये भोला की ही समोसे की दुकान है और मैं ही भोला हूँ। अरे भाई, मैंने तुम्हारे समोसे के बारे बहुत सुना है कि तुम सबसे अच्छे समोसे बनाते हो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो मैंने कुछ मेहमानों को भी बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 500 समोसे कल बनाकर दे देना। ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल समोसे दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं आपको समोसे शाम तक ही दे पाऊंगा, क्योंकि ताजे समोसे बनाने में समय लगता है। ठीक, वैसे भी सब मेहमान शाम तक ही आएंगे, तो मैं कल आकर पूरे समोसे का हिसाब करके जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। ये सब उसका पड़ोसी दुकानदार सुन रहा था। अरे ये क्या, मेरे यहाँ तो एक भी समोसे नहीं बिकते और इसके दुकान पर 500 समोसे का ऑर्डर आ गया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सेठ का ऑर्डर पूरा न कर सके। फिर वो दुकानदार कुछ देर सोचता है, फिर जाकर अपने नौकर से कहता है, सुन रामू, कल मुझे 500 समोसे चाहिए। जा जल्दी से समोसे बनाने का सामान बाजार से ला ले। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ से तो कोई एक भी समोसे नहीं लेता और आप कह रहे हैं कि हम 500 समोसे बनाकर फेंके। तुझसे जितना कहा है उतना कर, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश न कर। शाम को जब भोला अपने घर जाता है तो देखता है कि वो सेठ उसके घर के बाहर खड़ा था। अरे सेठ जी, आप और यहाँ क्या हुआ? कुछ काम था क्या? नहीं, वो मैंने जो 500 समोसे के लिए ऑर्डर दिए थे, तो मैंने घर में बताया कि मैंने 500 समोसे बनवाए हैं। तो मेरी बीबी ने कहा कि ये बहुत ज्यादा समोसे हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम 500 के बदले 300 समोसे बनाना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, अच्छा हुआ कि आपने अभी बता दिया। अगर थोड़ी देर बाद आते, मैं समोसे का मसाले बना चुका होता तो मेरा सामान बेकार हो जाता। फिर सेठ अपने घर चला जाता है। इधर सुबह होते ही भोला अपने काम में लग जाता है और दोपहर तक में समोसे तैयार कर लेता है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है। अरे यार, अभी तो बारिश हो रही है। अगर अभी समोसे लेकर जाऊंगा तो समोसे खराब हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, कुछ देर बाद जाऊंगा, तब तक में बारिश भी रुक जाएगी। लेकिन बारिश नहीं रुकती। अब भोला परेशान हो रहा था। हे भगवान, अब तो शाम होने वाला है। सेठ जी समोसे लेने आने ही वाले होने। मुझे दुकान पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहां समोसे नहीं पहुंचाऊंगा तो सेठ जी नाराज हो जाएंगे। फिर मुझे कोई भी समोसे का ऑर्डर नहीं देगा। फिर कुछ देर में बारिश रुक जाती है और भोला अपने समोसे लेकर अपने दुकान चल देता है। और जैसे ही भोला रास्ते पर चलता है, एक बड़ी गाड़ी वाला आदमी भोला को टक्कर मारकर निकल जाता है। जो मिठाई वाले दुकानदार का आदमी था, ये सब उसने ही करवाया था। अरे यार, अब क्या करूं? मेरे सब समोसे गिरकर खराब हो गए। अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब दुकान जाकर क्या करूंगा? चलता हूं घर पर। वैसे फिर से बारिश चालू हो गई है। मेरे दुकान में इतना जगह नहीं है कि मैं बारिश में वहां समोसे बना सकूं। अब चलो
घर ही चलता हूँ। इधर भोला का पड़ोसी दुकानदार बारिश में भी दुकान खोला था। अरे मालिक, इस तरह के बारिश में इतना समोसे कौन खाने आएगा? अब तो ये समोसे फेंकने ही पड़ेगा। अरे रामू, कल सेठ जी ने भोला को 500 समोसे का ऑर्डर दिया था ना। लेकिन मालिक, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भोला अपना काम कभी नहीं भूलता। अगर उसने कहा है तो वो जरूर लेकर आएगा। अरे वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसके समोसे गिरवा दिए हैं। लेकिन मालिक, ये आपने सही नहीं किया। चल अपना काम कर, मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है। इधर रात हो जाती है लेकिन वहाँ समोसे लेने कोई नहीं आता। फिर सुबह सुबह ही सेठ जी भोला के घर चले जाते हैं। अरे भोला भाई, मुझे माफ कर दो। कल बारिश ज्यादा होने के कारण मेरे घर में कोई भी मेहमान नहीं आए और बारिश की वजह से मैं भी समोसे लेने नहीं आ पाया। मुझे पता है कि तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे समोसे का हिसाब करने आया हूँ। बताओ कितना पैसा हुआ तुम्हारे समोसे के? अरे सेठ जी, अब आपसे क्या पैसे लेना? जब मैंने आपको समोसे दिए ही नहीं, तो मैं समोसे के पैसे भला कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं भोला, तुम्हारे समोसे मेरी वजह से ही खराब हुआ है, तो मुझे ही इसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब जल्दी से बताओ तुम्हारे समोसे के कितने रुपए हुए? चलो अच्छा, जब आप समोसे के पैसे देना ही चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा आपका। जितना मन हो उतना दे दो, मैं दाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें 500 दे देता हूँ। इतना काफी है या और दूं? नहीं मालिक, इतना काफी है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह भोला के गिरे हुए समोसे के दाम मिल जाते हैं और इसके साथ उस लालची दुकानदार के समोसे बेकार हो जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तू सही कह रहा था, मैंने भोला के साथ गलत किया है। अगर आज मैंने लालच न किया होता तो शायद मेरा इतना नुकसान नहीं होता।